अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक और स्वागत है। हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का लास्ट मोमेंट रिवीजन। चैप्टर नंबर 4 है हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। और एक यहाँ पर टर्म आप देख रहे हो बिजनेस कंटिजेंसी। अगर बीसीपी, डीआरपी और बिजनेस कंटिजेंसी यानी कि इस चैप्टर के सारे टर्म को एक साथ पुकारा जाए तो उसको बीसीएम बोला जाएगा, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। यानी कि ये वर्ड जो होता है एक ब्रॉड टर्म होता है, स्पेशली इसको बिजनेस कंटिन्यूटी बोलकर भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी बोलो या फिर बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट बोलो, दोनों एक ही बात हुई, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीड क्या होती है, बीसीपी एंड डीआरपी करने की नीड क्या होती है। हम लोग सारी चीजें स्टडी मटेरियल से देखने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए उम्मीद है कि आप अपने सामने में इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल खोल के बैठे हुए हो, वरना आपको कुछ समझ में यहाँ पर नहीं आने वाला। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल आपके हाथ में बिल्कुल से होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नीड, बीसीपी एंड डीआरपी की आखिर आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले मकसद क्या होता है कि डिजास्टर आए ना, लेकिन अगर आ भी गया, डिजास्टर अगर आ भी गया तो उसका इंपैक्ट कम से कम पड़े और जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाए। तो ये मकसद होता है। नीड इसीलिए होती है इसकी, ताकि हमारा क्रिटिकल फंक्शन जो है वो रुके ना, यानी कि क्रिटिकल फंक्शन या क्रिटिकल सर्विस जो है या क्रिटिकल फैसिलिटीज जो है वो रुके ना, वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, इसकी वजह से आप बीसीपी करते हो, यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग करते हो। और रिकवरी इंपैक्ट जो हो जाए डिजास्टर आने के बाद रिकवरी करने के लिए डीआरपी करते हो, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग करते हो। इसमें हम लोग कुछ टर्म के बारे में देखते हैं, की टर्म्स रिलेटेड टू बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस कंटिजेंसी किसको कहा जाता है। आपका कंप्यूटर ऑपरेशन ठप करने वाला कोई भी इवेंट बिजनेस कंटिजेंसी कहलाएगा, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने वाला इवेंट यहां पर बिजनेस कंटिजेंसी कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने वाला इवेंट जैसे कि आपका पावर प्रॉब्लम हो गया, वायरस अटैक हो गया, ये सारे के सारे बिजनेस कंटिजेंसी कहलाएंगे। जब कंटिजेंसी बहुत हेवी होता है तो उसी को डिजास्टर कह के पुकारा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग प्रोसेस किसको कहा जाता है, बीसीपी प्रोसेस किसको कहा जाता है। तो बीसीपी प्रोसेस में वो सारे के सारी चीजें आ जाती है, वो सारे के सारे मैनुअल और ऑटोमेटेड प्रोसेस आ जाते हैं जो कि आपके क्रिटिकल फंक्शन या फिर क्रिटिकल फैसिलिटीज या फिर क्रिटिकल सर्विस को मतलब रुके ना, इसके लिए सारी के सारी चीजें आप अपनाते हो, मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटेड प्रोसेस होते हो। उस सबको आप क्या बोलोगे, एक टर्म बुलाओगे, उसको बीसीपी प्रोसेस बोलोगे। तो सारे के सारे मैनुअल और ऑटोमेटेड प्रोसेस जिसका मकसद होता है कि क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन या क्रिटिकल फैसिलिटीज या क्रिटिकल सर्विसेज जो होती हैं वो रुके ना, यानी कि वो कंटिन्यू रहे और डिजास्टर आने के बाद भी इन सब पर इंपैक्ट मिनिमाइज पड़े, मिनिमम इंपैक्ट पड़े। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग किसको बोलते हैं। प्लानिंग प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया, अब प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग किसको बोलते हैं, ये एंटरप्राइज की एबिलिटी होती है। प्लानिंग का मतलब कि आपका प्लानिंग कितना स्ट्रांग है, यानी कि वो आपकी एबिलिटी को दर्शाता है कि किस हद तक आप डिजास्टर को रोक सकते हो और किस हद तक आप इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हो, और अगर डिजास्टर आया तो किस हद तक आप टाइमली रिकवरी कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बीसीपी मैनुअल के बारे में। अगली चर्चा हमारी है बीसीपी मैनुअल क्या होता है। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको एआरपी बताता है, एआरपी बताता है। ये बीसीपी मैनुअल एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। ए से एक्शन टू बी टेकन, आर से रिसोर्सेज टू बी यूज्ड और पी से प्रोसीजर टू बी फॉलोड। अगर डिजास्टर आएगा तो आपको क्या एक्शन लेना है, क्या रिसोर्सेज यूज करना है और क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, इसके लिए ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। इसको बीसीपी मैनुअल कहा जाता है। हम लोग बात करते हैं बीसीपी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। बीसीपी से क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है, तीन प्रकार के एक्सपेक्टेशन होते हैं बीसीपी से। पहला कि रीजनेबल एश्योरेंस देना चाहिए मैनेजमेंट वालों को, स्टेक होल्डर लोगों को, कि अगर डिजास्टर आ भी गया तो भैया मिनिमम इंपैक्ट पड़ेगा और आप हम आसानी से रिकवर कर पाएंगे, मतलब इस बात का एश्योरेंस देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। तो ध्यान रहे, पहला पॉइंट होता है बीसीपी से आप एक्सपेक्टेड करते हो कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस बताएगा कि हमारे लोग डरो ना, क्योंकि अगर मान लो डिजास्टर आ भी गया तो इंपैक्ट कम से कम पड़ेगा और रिकवरी हम आसानी से कर पाएंगे, इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस देता है। दूसरा, एंटीसिपेट करता है या फिर फॉरकास्ट करता है पॉसिबल डिजास्टर को, एंटीसिपेट करता है, ठीक है, या फिर फॉरकास्ट करता है पॉसिबल डिजास्टर को। तीसरा एक्सपेक्टेशन, बीसीपी टीम का मिशन जो होता है वो एस्टेब्लिश करता है। जो भी बीसीपी के लिए टीम बनाओगे आप, उसके मिशन को एस्टेब्लिश करता है, उसको ट्रेनिंग देता है, उसको एनकरेज किया जाता है। ये सारी चीजें बीसीपी से एक्सपेक्ट की जाती है कि बीसीपी जो है आपको प्रोवाइड करके देगा। ये बीसीपी मैनुअल की बात हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं हाउ बीसीपी प्रोसेस इज फिट फॉर पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क। मतलब जो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में, जो बिजनेस के रिस्पेक्ट में तीन बातें हम लोग देखेंगे, जहां पर स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के लिए कैसे फिट होता है बीसीपी प्रोसेस, कैसे फिट होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले तीन जगह आपको तीन याद रखना है वर्ड, यहां पर प्रो, प्रो और प्रो।
ठीक है, 3 वर्ड यहां पर आपको याद रखना है। प्रो का मतलब क्या हो गया, प्रो एक्टिवली काउंटर मेजर लेने की एबिलिटी रखता है बिजनेस डिस्ट्रप्शन के अगेंस्ट में। मान लो कि अगर आपका डिस्ट्रप्शन आ भी गया, ठीक है, डिजास्टर आ गया, तो उस सिचुएशन में प्रो एक्टिवली काउंटर मेजर लेने की एबिलिटी आपका रखता है। ये बात आपको बताएगा कि ये आपके स्ट्रेटजिक एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत फिट बैठता है, मतलब आपकी स्ट्रेटजी बहुत सही है, ठीक है। तो कैसे ये बिजनेस पर्पस के लिए आपको काम देने वाला है, तो ये आपको प्रोएक्टिवली काउंटर मेजर लेने की एबिलिटी बताता है, ठीक है। बिजनेस डिस्ट्रप्शन के अगेंस्ट में आपका बिजनेस रुकने नहीं देगा, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद दूसरा बताते हैं, दूसरा बीसीएम, दूसरा प्रो का मतलब क्या हो गया, बीसीएम प्रोवाइड करता है रिहर्स्ड मेथड, मतलब जो अभी आप रिहर्सल वगैरह करके, यानी कि आर्टिफिशियल वातावरण में काम करके वो आपको ट्रेनिंग वगैरह सब देके सब कुछ प्रोवाइड करता है कि डिजास्टर आएगा तो कैसे कैसे कौन कौन क्या एक्शन लेगा, क्या एक्शन टू बी टेकन, रिसोर्सेज टू बी यूज्ड और प्रोसीजर टू बी फॉलोड, तो उसका रिहर्स्ड मेथड बताता है, यानी कि रिहर्सल करके आपको बताता है। तीसरा क्या बोलता है कि प्रूवन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है रिकवरी के लिए प्रूवन, तीसरा प्रो से प्रूवन, ठीक है, प्रूवन कैपेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो पहला प्रो हम लोगों ने क्या देखा, पहला हम लोगों ने प्रो देखा कि प्रो एक्टिवली काउंटर मेजर लेता है। दूसरा प्रो हम लोगों ने देखा क्या, प्रोवाइड करता है रिहर्स्ड मेथड, ठीक है, जो भी रिस्टोर करने का होता है। और तीसरा प्रो का मतलब हम लोगों ने क्या देखा, प्रूवन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है रिकवरी एफर्ट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी के स्कोप जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट निर्धारित करते हैं, टॉप मैनेजमेंट बताते हैं, बस इतनी सी बात है इसमें। उसके एडवांटेज ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, एडवांटेज ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस होता है, यानी कि अब जो एडवांटेजेस होता है उसको पढ़ते पढ़ते या मेरी इतनी स्पीड में आवाज सुनते सुनते आपका सर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, DARD, ठीक है, तो उसमें से दर्द को हटा दो और ARD को याद रखो क्योंकि एग्जाम में आपको काम आने वाला है। तो एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, तो दर्द का अर्थ याद रखो केवल, ठीक है। तो ए का मतलब क्या हो गया, असेसमेंट करता है थ्रेट के सिनेरियो और पॉसिबल रिस्क का। ए से असेसमेंट करना थ्रेट के सिनेरियो को और पॉसिबल रिस्क का, थ्रेट के सिनेरियो और पॉसिबल रिस्क का असेसमेंट करता है कि किस हद तक आपको रिस्क परेशान कर सकता है, उसका असेसमेंट करता है। आर का मतलब क्या हो गया, डिजास्टर के रिस्पांस का परफेक्ट प्लान बनाता है, रिस्पांस का परफेक्ट प्लान बनाता है, रिस्पांस का, डिजास्टर के रिस्पांस का परफेक्ट प्लान बनाता है। और डी का मतलब डिमोन्स्ट्रेट करता है रेगुलर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, डेमोंस्ट्रेट करता है रेगुलर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बिजनेस कंटिन्यूटी, जैसा कि मैंने बोला कि कहीं कहीं बीसी वर्ड यूज किया जाएगा, बीसीएम वर्ड कहीं कहीं यूज किया जाएगा, बीसीएम या फिर बीसी दोनों बात एक ही हो जाएगी। तो क्या क्या एडवांटेजेस होता है, तो दर्द होता है, दर्द का बोलो तो ARD होता है, अर्ध होता है। ए का मतलब क्या होगा, असेसमेंट करता है थ्रेट के सिनेरियो को और पोटेंशियल रिस्क का। और दूसरा हम लोगों ने आर का मतलब क्या देखा, डिजास्टर के रिस्पांस का परफेक्ट प्लान बनाता है। और डी का मतलब डेमोंस्ट्रेट करता है रेगुलर टेस्टिंग और ट्रेनिंग। अब हम लोग बात करते हैं बीसीएम पॉलिसी के बारे में, जो कि हमारा अगला कांसेप्ट है स्टडी मेटल के हिसाब से। हम लोग बीसीएम पॉलिसी की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, बीसीएम पॉलिसी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। जाहिर सी बात है कि एक्शन टू बी टेकन, रिसोर्सेज टू बी यूज्ड और प्रोसेस टू बी फॉलोड, डिजास्टर आने पे इन सब के बारे में जो पॉलिसी बनाई जाती है और पॉलिसी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, जो रिस्पांसिबल पर्सन होते हैं कि डिजास्टर आएगा तो क्या क्या करेगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजों को आपका पॉलिसी जो है डिटरमाइन करता है। इसमें बिजनेस जो बीसीएम पॉलिसी होती है वो आईसीआईसीआई की पॉलिसी हम लोग देखते हैं, आईसीआईसीआई की पॉलिसी देखते हैं। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी आईसीआईसीआई याद रखना है आपको। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आइडेंटिफाई करना है कि आखिर किस किस सर्विसेज और एक्टिविटीज पर जो है आपको क्रिटिकल रिसोर्सेज जो बोला जाएगा, किसको किसको क्रिटिकल बोला जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करना है। मतलब कौन कौन सा ऐसा है जो गोइंग कंसर्न को हार्म कर सकता है, एक्टिविटी या सर्विसेज, या फिर जो भी आपका प्रोग्रेस है काम का, वो कौन कौन सा ऐसा है, अगर वो रुक गया तो इसका मतलब आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी हार्म हो सकती है, उसी को क्रिटिकल बोला जाएगा। तो आइडेंटिफाई करना है कि आखिर किस किस सर्विसेज और एक्टिविटीज को क्रिटिकल बोला जाए। उसके बाद सी का मतलब क्या हो गया, कि सर्विसेज की कंटिन्यूटी बनी रहे उसके लिए क्या क्या मस्ट है, की सर्विसेज की कंटिन्यूटी बनी रहे उसके लिए क्या क्या मस्ट है। तो कंटिन्यूटी की सर्विसेज के बनी रहे तो उसके लिए सपोर्टिंग चीजें क्या क्या चाहिए, उसके बारे में सेकंड पॉइंट। थर्ड आई का मतलब क्या हो गया, बीसीपी और इंसिडेंट मैनेजमेंट को मतलब क्या बोलते हैं, इन्वोकेबल बनाता है, मतलब इंप्लीमेंट करने लायक बनाता है, इन्वोकेबल बनाता है। तो आई का मतलब यहां पर इन्वोकेबल हो गया, जो बीसीपी आपका जो है पॉलिसी वगैरह तो बना ली है उसको इन्वोकेबल बनाता है। सी का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू टेस्टिंग और अपडेटिंग करते रहता है बीसीएम एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट को, कंटिन्यूअस टेस्ट, ये सी का मतलब कंटिन्यूअस टेस्ट। हर इंडिविजुअल का रोल का जो है डिफाइन किया जाता है, इंडिविजुअल रोल, ये इंडिविजुअल रोल हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा बीसीएम पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या देखें। सबसे पहले हम लोग देखें कि आइडेंटिफाई करना है कि आखिर कौन कौन से सर्विसेज को और एक्टिविटीज को क्रिटिकल कहा जाए, उसको आइडेंटिफाई करना। सी का मतलब क्या हो गया कि सर्विसेज की कंटिन्यूटी बनी रहे इसके लिए क्या क्या मस्ट होता है। आई का मतलब क्या हो गया कि बीसीपी और इंसिडेंट मैनेजमेंट को इन्वोकेबल बनाता है। और सी का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेस्टिंग और अपडेट करते रहता है बीसीएम को और इंसिडेंट मैनेजमेंट को। उसके बाद
आई का मतलब हर एक इंडिविजुअल की रोल को डिफाइन करता है, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिसी का, और ये पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं बीसीपी के बारे में। बीसीपी क्या होता है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हम लोग बात करते हैं बीसीपी एरिया, कौन कौन से एरिया में लगा जाता है। तो जैसे ही एरिया आता है तो आपको आईडीटी की याद आती है और आपको कस्टम एरिया का नाम याद आता है, और कस्टम एरिया में आप बोलते हो बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो बीसीडी आप, तो यहां पर क्या बोलता है, बिजनेस कंटिन्यूटी के एरिया कौन कौन से होते हैं। बी से होता है बिजनेस रिजम्पशन प्लान, बिजनेस रिजम्पशन प्लान, ठीक है, बिजनेस को रिज्यूम करना है आपका, उसके लिए प्लानिंग, बिजनेस रिजम्पशन प्लान। उसके बाद सी का मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या अदरवाइज कोई क्राइसिस हो, क्राइसिस मैनेजमेंट। और बीसीडी, डी का मतलब क्या हो गया, डिजास्टर रिकवरी प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान। तो ये आपका बीआरपी है और ये आपका डीआरपी है, बिजनेस रिजम्पशन प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान और क्राइसिस मैनेजमेंट। तीन एरिया बिजनेस कंटिन्यूटी के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फोर ब्रॉड सेक्शन एंड सेक्वेंशियल सेक्शन ऑफ बीसीएलसी, बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल के 4 सेक्शन। बिजनेस कंटिन्यूटी जो बीसीएलसी होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल के 4 सेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर बोलता है कि क्या बोलते हैं, एएपीपी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 4 प्रकार के जो लाइफ साइकिल होते हैं, मतलब लाइफ जैसे ही वर्ड आएगा बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल, यानी कि आपको पिक्चर याद आना चाहिए, अनजाना अंजानी के प्लान पे प्लान। अनजाना अंजानी अपने लाइफ को, वो पिक्चर में क्या होता है, प्रियंका चोपड़ा और रणवीर कपूर बार बार प्लान बनाता है अपने आप को खत्म करने का, यानी कि आत्महत्या करने का, ठीक है। तो अनजाना अंजानी पिक्चर का नाम है, ठीक है। तो अनजाना अंजानी के प्लान पे प्लान। ए से रिस्क असेसमेंट, फॉर ब्रॉड एंड सेक्वेंशियल सेक्शन में ए से हो गया असेसमेंट करना, रिस्क असेसमेंट, ठीक है। दूसरे ए से क्या हो गया, रिकवरी के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को डिटरमाइन करना है, रिकवरी के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव को डिफाइन करना है। उसके बाद प्लान से क्या हो गया, प्लान इंप्लीमेंटेशन और प्लान की वैलिडिटी को टेस्ट करना, प्लान को इंप्लीमेंट करना और प्लान की वैलिडिटी को टेस्ट करना। तो ए का मतलब क्या हो गया, रिस्क असेसमेंट, और दूसरे ए का मतलब क्या हो गया, रिकवरी के बहुत सारे अल्टरनेटिव को डिटरमाइन करना है। उसके बाद प्लान इंप्लीमेंटेशन और प्लान वैलिडेशन। तो ये सेक्वेंशियल सेक्शन होते हैं, और हर एक सेक्शन में कुछ पार्टिकुलर रिसोर्सेज का, यानी कि 6 प्रकार के कंपोनेंट लगते हैं। जितने भी ये सेक्शंस होते हैं अनजाना अंजानी के प्लान पे प्लान, यानी कि आपका रिस्क असेसमेंट, रिकवरी के लिए अल्टरनेटिव डिटरमाइन करना, प्लान इंप्लीमेंटेशन और प्लान वैलिडेशन, इन सब में जो होते हैं 6 प्रकार के जो होते हैं कंपोनेंट काम करते हैं, ठीक है। 6 प्रकार के कंपोनेंट कौन कौन से काम करते हैं इनमें, ठीक है। तो इसमें है आईआईटी में काम करेगा तो आपको पीपीएफ में पैसा जमा नहीं कर सकते हो। आप आईआईटी में काम करोगे तो पीपीएफ में पैसा नहीं जमा कर सकते हो। तो ये 6 सेक्शंस हैं। तो आईआईटी का मतलब क्या हो गया, आई से इंफॉर्मेशन, दूसरे आई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और टी से टेलीकम्युनिकेशन, पी से प्रोसेस, पर्सनल और फैसिलिटीज। ये सारी बातें मैं आपके स्टडी मॉडल में बता रहा हूं, वहां पे लिखा हुआ गौर से देखोगे तो। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बीसीपी, बीसीपी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं और गोल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, इस सीडी को क्या करो कि आप सेफ जगह पे रखो। जो आपकी डीवीडीज है हमारी क्लासेस की, उसको आप सेफ जगह पे रखोगे, ठीक है। सेफ जगह पे रखोगे तो क्या होगा कि जब भी आपको रिवाइज करना होगा तो आप उसको इमीडिएट लगा के रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और सीए बन के मान लो कि आपको सीसीएल में नौकरी मिल गया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, अपने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो सेफ सीडी, सेफ सीडी से आप क्या बोलोगे कि इमीडिएट सक्सेस मिल जाता है। या मान लो कि आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद फिर से आपको इंटरव्यू देने जाना है और आपको किसी ने बता दिया कि भाई बीसीपी के बारे में तुमको पूछा जाएगा सवाल, तो आप क्या बोलोगे, अगर सीडी को सेफ जगह पर रखा है तो आप इन सारी चीजों को याद रखोगे, ठीक है। तो उसको लगा के देखोगे, फिर से सुनोगे, याद आ जाएगा। तो सेफ सीडी से इमीडिएट क्या मिल जाता है, आपको सक्सेस मिल गया। सक्सेस मिलने के बाद आपको सीसीएल में नौकरी मिल गया, ठीक है। तो सेफ सीडी, सेफ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सेफ की जहां तक बात करते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी पीपल की देखी जाती है। कभी भी डिजास्टर आता है ना, तो सबसे पहले लोगों को बचाना, जान बचाओ तो लाखों उपाय, ठीक है। तो जान बचाना ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए पहला पॉइंट ही आपका होना चाहिए पीपल, यानी कि मेमोरी टेक्निक आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, कोशिश करनी है। पीपल जो होते हैं वो प्रीमाइसेस पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना है। तो ठीक है, तो सेफ्टी पीपल की। दूसरा सी का मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू रहे क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। डी का मतलब क्या होता है, जो भी डिस्ट्रप्शन आए उसका ड्यूरेशन मिनिमाइज हो, ड्यूरेशन कम से कम हो, ड्यूरेशन मिनिमाइज हो। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट डैमेज या लॉस को आपको मिनिमाइज करना है। जो इमीडिएट डैमेज या लॉस हो सकता है, मान लो कि पानी आ गया तो जल्दी से फाइल वगैरह, कागज वगैरह को आप हटाओगे, यानी कि इमीडिएट डैमेज या लॉस को मिनिमाइज करना है। उसके बाद सक्सेस का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट सक्सेशन और इमरजेंसी पावर एस्टेब्लिश करना है। मतलब आपके प्लानिंग में ही मैनेजमेंट सक्सेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि भैया इमरजेंसी सिचुएशन में तुम मालिक बन जाना, ठीक है। तो मैनेजमेंट सक्सेशन और इमरजेंसी पावर को एस्टेब्लिश करना है, पावर को, ठीक है। सी का मतलब दूसरा की क्या हुआ कि रिकवरी टास्क में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रिकवरी टास्क में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रिकवरी टास्क में। सी का दूसरे सी का मतलब क्या हो गया, रिकवरी इफर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है, रिकवरी इफर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है। और एल का मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल लाइन ऑफ बिजनेस और रिलेटेड सपोर्टिंग फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। क्रिटिकल लाइन ऑफ बिजनेस, एल का मतलब क्रिटिकल लाइन ऑफ बिजनेस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब हम लोग गोल की बात करते हैं तो गोल में भी ऐसा ही है, इसके ही 3 पॉइंट ले लिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है गोल जब आएगा तो आपका सीसीडी में बैठकर कॉफी पीना आपका वीकनेस है, तो वीक सीसीडी, ठीक
ठीक है। तो वीक सीसीडी, तो गोल में क्या है कि सीसीडी में आपका वीकनेस है, यानी कि आपको जैसे ही एससीसीएल में नौकरी मिलेगी तो आप जाके कहां पर पार्टी दोगे, तो सीसीडी में पार्टी दोगे। तो यहां पर वीक की बात करते हैं, वीकनेस, तो ठीक है। तो वीक का मतलब क्या हो गया, यहां पर वीक का मतलब हो गया डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम के वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका डिजास्टर का प्रोग्राम जो होगा, डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम, मतलब डिजास्टर को रोकने के लिए, यानी कि प्रिवेंशन प्रोग्राम क्या मतलब, मैंने क्या बोला, पहले ही बोला था आपको कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिजास्टर को रोकना। तो डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम के वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और इंप्लीमेंट करना। दूसरा कोऑर्डिनेशन, जो होता है कोऑर्डिनेशन, उसको इफेक्टिव करना, रिकवरी इफेक्ट में सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसमें भी हम लोगों ने ये पॉइंट देखा था। दूसरा पॉइंट भी हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होनी चाहिए रिकवरी एफर्ट की, और ड्यूरेशन ऑफ सीरियस डिस्ट्रप्शन जो है वो कम करना। ये चार प्रकार के गोल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेथोलॉजी वाइल डेवलपिंग है बीसीपी को डेवलप करते रहोगे तो क्या क्या जो होता है वो मेथोलॉजी है आपको अपनानी। मान लो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और आपको पूछा गया कि मेथोलॉजी वाइल डेवलपिंग है बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को डेवलप करने लिए, या फिर मान लो कि आप एग्जाम सेंटर की ओर जा रहे हो और सेंटर की ओर जाते हुए रास्ता में आप देख रहे हो कि रोड डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सड़कों पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और आप बस स्टॉप पे खड़े हो, ठीक है, और आप बस स्टॉप पे खड़े होके अपने मोबाइल में ये वीडियो सुन रहे हो, मेथोलॉजी वाइल डेवलपिंग ए बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, ये बात सुन ही रहे हो, तभी आपके फ्रेंड ने आपको क्या बोला कि बेटा ध्यान दे कहीं तेरा बस ना निकल जाए तो तुम एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाओगे, यानी कि फोकस करो कि तुम्हारा बस ना निकल जाए, ठीक है। तो यानी कि आप कहां पे खड़े हो, रोड पे खड़े हो, तो यहां पर आपको बोला रोडी फोकस बस, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, रोडी फोकस बस, ठीक है। तो ये मेथोलॉजी है। आर का मतलब क्या हो गया, रिक्वायर्ड टोटल एफर्ट। जाहिर सी बात है कि बीसीपी आप करोगे तो उसमें टोटल एफर्ट लगेगा, यानी कि एफर्ट लगेगा बहुत लोगों का। तो रिक्वायर्ड टोटल एफर्ट क्या है बीसीपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको एस्टिमेट करना है आपको, मतलब एस्टिमेटेड टोटल एफर्ट जो है आपको डिटरमाइन करना है कि एक्चुअली में कितना एफर्ट लगेगा बीसीपी को इंप्लीमेंट करने में। दूसरा, उस ऑब्टेन कमिटमेंट, जो लोग आपको बीसीपी प्लान में कॉपरेशन करने वाले हैं या कर सकते हैं, उन लोगों से, मैनेजमेंट लोगों से सबसे कॉपरेशन लेना है, रिकवरी एफर्ट में इन्वॉल्व होने वाले कॉपरेशन लेना है। तो ओ का मतलब क्या हो गया, ऑब्टेन करना है जो आपके कमिटमेंट होते हैं अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट से कि वो रिकवरी एफर्ट में इन्वॉल्व होंगे। डी का मतलब क्या हो गया, डिफाइन करना है रिकवरी, जो भी रिकवरी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसको डिफाइन करना है, यानी कि जो भी रिक्विजिट होते हैं क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए जो सपोर्टिंग चीजें होती हैं उसको डिफाइन करना है कि आखिर क्या क्या सपोर्टिंग चीजें होती है उसको डिफाइन करना है। आई का मतलब क्या हो गया कि आपके रिस्क का प्रोफाइल बनाकर पहले तो रिस्क का एक लिस्ट बनाना है और किसका किसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आई का मतलब इंपैक्ट रिस्क, जो भी होता है रिस्क के इंपैक्ट से क्या क्या लॉस हो सकता है उसका डॉक्यूमेंट बनाना है, इंपैक्ट पड़ने के बाद क्या क्या लॉस हो सकता है उसको भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। तो आर का मतलब क्या हो गया, रिक्वायर्ड टोटल एफर्ट क्या है बीसीपी को इंप्लीमेंट करने में। ओ का मतलब क्या हो गया, ऑब्टेन कमिटमेंट करना है अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट से कि वो रिकवरी एफर्ट में इन्वॉल्व होगा। डी का मतलब क्या हो गया, डिफाइन करना है रिकवरी रिक्वायरमेंट को क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन के हिसाब से। और आई का मतलब क्या हो गया, आपके रिस्क का प्रोफाइल बनाकर उसके इंपैक्ट जो होते हैं उसको डिटरमाइन करना है कि भाई क्या क्या लॉस हो सकता है। फोकस का मतलब क्या हो गया, फोकस करना है तीन चीजों पर, डिजास्टर प्रिवेंशन पर, इंपैक्ट मिनिमाइजेशन पर और ऑर्डरली रिकवरी पर, ठीक है। तो ये मेथोलॉजी होनी चाहिए, इन सब मेथोलॉजी को ध्यान में रखोगे आप, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट जो होता है, फोकस करना है किस चीज पर, एप्रोप्रिएट डिजास्टर प्रिवेंशन, इंपैक्ट मिनिमाइजेशन और ऑर्डरली रिकवरी की पॉलिसी पर। उसके बाद यहाँ पर बस का बी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा रोडी फोकस तक हम लोगों ने देख लिया। अब बस की बात जहां तक करते हैं तो बस का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब हो गया बैलेंस टीम सेलेक्ट करना है। जाहिर सी बात है मेथोलॉजी में आपका अच्छा टीम होना चाहिए बीसीपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो बैलेंस टीम जो है वो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यू का मतलब क्या होना चाहिए, प्लान अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझने लायक प्लान होना चाहिए, ना समझने लायक प्लान हो गया तो क्या फायदा, अंडरस्टैंडेबल प्लान होना चाहिए। एस का मतलब क्या हो गया कि ऑनगोइंग बिजनेस और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ प्लान को इंटीग्रेट करना है। जो भी आपका सिस्टम डेवलपमेंट अभी फिलहाल जो चल रहा है, सिस्टम एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो आपको चल रहा है, उसके साथ साथ उसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी इतनी देनी है डेवलपमेंट के दौरान ही कि आप उसमें इसको बीसीपी प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए रूम छोड़ना है वहां पर, ठीक है। तो उसका मतलब लास्ट वाला पॉइंट हमारा होता है कि ऑनगोइंग बिजनेस और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ साथ प्लान को इंटीग्रेट करना है ताकि प्लान वाइबल ओवर द टाइम रहे, प्लान जो है काफी समय तक जो है चलने वाला रहे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 8 फेजेस इन डेवलपिंग है बीसीपी, बीसीपी को डेवलप करने का 8 फेजेस ऑफ डेवलपिंग बीसीपी। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था कि 8 फेजेस क्या क्या होता है, पानी भरने का आइडिया, ठीक है। डीडी को तमिलनाडु में आया, डीडी को कहां पर आया, तमिलनाडु में आया, तमिलनाडु को हम लोगों ने टीएम से संबोधित किया, ठीक है। तमिलनाडु में आया और उसने इनकम कमाया, क्या उसका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान था, ठीक है। तो इनकम कमाया, तो पानी भरने का आइडिया दीदी को तमिलनाडु में आया और उसने इनकम कमाया। 8 फेजेस ऑफ बीसीपी को डेवलप किया था उसने, अपने ब्रेन को
के प्लानिंग को डेवलप किया था, इसकी वजह से 8 फेजेस उसको पता थे, जो वहां पे पानी की कमी है, पानी की प्रॉब्लम है। तो प्री प्लानिंग एक्टिविटीज, पी का मतलब क्या हो गया, प्री प्लानिंग एक्टिविटीज। वी का मतलब क्या हो गया, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है, वी का मतलब होता है डब्ल्यू, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड। सिस्टम सेफगार्ड में जो वीकनेस होता है उसको वल्नरेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड जनरल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट, जो भी आपके बीसीपी के लिए जो चीजें लगेंगी उसका जनरल डिफिनेशन दिया गया है, जनरल डिफिनेशन, ठीक है। और ये वाला डी जो है वो डिटेल डिफिनेशन बताएगा, ठीक है, डिटेल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट का। तो एक में है जनरल डिफिनेशन, वल्नरेबिलिटी के साथ जनरल डिफिनेशन। उसके बाद यहाँ पर आपका चौथा पॉइंट जो है वो बताएगा, चौथा फेज जो बताएगा वो डिटेल डिफिनेशन बताएगा कि क्या क्या लगेगा प्लान को इंप्लीमेंट करने में। बस यहाँ पर जनरल बेसिक बातें होगी। तो सबसे पहले हम लोग को देखा कि प्री प्लानिंग एक्टिविटीज, इसको प्लान इनिशिएशन भी बोलते हैं। उसके बाद वी का मतलब क्या हो गया, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वी का मतलब क्या हो गया, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड जनरल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट। आइडिया का मतलब क्या हो गया, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। आइडिया का मतलब आई यानी कि बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, ठीक है, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। डी का मतलब क्या हो गया, डिटेल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट। और उसके बाद दूसरे डी का मतलब क्या हो गया, प्लान डेवलपमेंट। तमिलनाडु के टी का मतलब क्या हो गया, टेस्टिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम को आपको टेस्ट करना है, ठीक है। ये सारे प्लान बना लिया, उसको तो आप टेस्ट करना ही है। टेस्ट में कुछ कमियां नजर आई तो लास्ट में मेंटेन करना ही है। तो मेंटेनेंस प्रोग्राम। और इनकम का मतलब क्या हो गया, जो इनिशियली प्लान बनाने के बाद जो है आपको क्या बोलते हैं, टेस्टेड प्लान को इंप्लीमेंट करना है। तो आई का मतलब आपका इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो टेस्ट कर लिया, मैं उसको टेस्टिंग में जो भी प्रॉब्लम निकल आई उसको उसके हिसाब से मेंटेन भी कर दिया और लास्ट में इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये 8 फेजेस होने चाहिए, प्री प्लानिंग एक्टिविटी, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड जनरल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट। और आई का मतलब बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। डी का मतलब क्या हो गया, डिटेल डिफिनेशन रिक्वायरमेंट और प्लान डेवलपमेंट। टी का मतलब क्या हो गया, टेस्टिंग प्रोग्राम। एम का मतलब मेंटेनेंस प्रोग्राम। और लास्ट में इनिशियली प्लान बनाकर लास्ट में आपको टेस्ट करके इंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है। तो ये सारे 8 फेजेस हो गए जिसको हम लोग डिटेल में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री प्लानिंग एक्टिविटीज के बारे में, जिसको आप प्रोजेक्ट इनिशिएशन या प्लान इनिशिएशन भी बोलते हो। यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेक्ट टीम को 3 बातों को एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 3 बातों को क्या क्या एस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो सीधा साधा प्लान बनाना पड़ता है, सीधे शब्दों में तो सीधा का सादा, ठीक है। एसडीए यहां पर याद रखना है। तो आपको प्री प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या क्या करना है, एस का मतलब क्या हो गया, स्कोप क्या होगा प्लान का और उसका एसोसिएटेड वर्क। एस से बोलो तो स्कोप देखना है कि प्लान का क्या होगा, उसका एसोसिएटेड वर्क क्या होगा। फिर बोलता है डेवलप करना है प्रोजेक्ट शेड्यूल को, डेवलप करना है किस चीज को डेवलप करना है, प्रोजेक्ट शेड्यूल को डेवलप करना है। और उसके बाद ए का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस करना है प्लान के सक्सेस या फेलियर के फैक्टर्स को। जितने भी फैक्टर्स होंगे उसका मतलब क्या बोलते हैं, उसको एक्सेस प्लान को सक्सेस और फेलियर के फैक्टर्स होंगे उसको आइडेंटिफाई और एड्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एसडीए। उसके बाद बात करते हैं 2 की डिलीवरी होती है यहाँ पर फेज 1 में प्री प्लानिंग एक्टिविटीज में। यहाँ पर क्या करना है कि रिकवरी प्रोग्राम की पॉलिसी,